आप सभी भारत संचार निगम लिमिटेड के पूरे हिंदुस्तान के अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव कीर्ति कुमार का सादर नमस्कार। आज मैं हरियाणा क्षेत्र के कुरुक्षेत्र से मैंने आज इसका जो 12 सितंबर 2023 को होने वाले बीएसएनएल एसोसिएशन के रेफरेंडम के लिए आज मैं गीता नगरी कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने एक उपदेश दिया था और ये कहा था कि गलत करने वाला कितना भी शक्तिशाली और उसके बाद कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो, लेकिन सच्चाई के सामने वो खड़ा हो नहीं पाएगा, चाहे उसके बाद कितनी बड़ी विशाल सेना है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो एसएनए संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन एसएनए और एआईजेटीओए, ये अगर ये सोचने में अगर कहीं इनके माइंड में ये जा रहा हो कि हमारे पास बहुत बड़ा सदस्यों की संख्या है, तो ये गीता का उपदेश आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ये मन में और मस्तिष्क के अंदर में से भ्रम निकाल दें। अब लोगों की समझ आ चुकी है, भले ही चंदा आप लोगों को दे रहे हैं लेकिन वोट आप लोगों को नहीं देंगे। जो आप लोगों ने बीएसएनएल के अधिकारियों कर्मचारियों का कम से कम 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए का जो नुकसान किया है, वो भी अभी मैं आपको कैलकुलेटर आप लोगों के वीडियो के अंदर कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन स्लिप में डालूंगा। आप अपनी बेसिक पे निकालना और तब से लेकर आज तक आपको कितना नुकसान हुआ है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन E1 E2 से लेकर E1 E2 के स्केल से लेकर और थर्ड पीआरसी रिवीजन तक बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। फिर आप आकलन करना कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैं पेंशन के मुद्दे पे आ रहा हूं कि भाई इन लोगों ने किस तरीके से हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रमित किया है और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो ये धूल झोंकने का काम करते हैं, इन लोगों के आंखों में इस 12 सितंबर को धूल झोंकने का आप लोग सभी अधिकारी काम करें। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं 3 मार्च को पेंशन से संबंधित एक मेमोरेंडम 3 मार्च 2023 को हुआ, जिसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है कवरेज अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल इन प्लेस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ऑफ दोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर रिक्रूटेड अगेंस्ट द पोस्ट, अगेंस्ट द वैकेंसी, अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड, अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन और बिफोर 22/12/2023। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट और वैकेंसी पे भर्ती हुआ है और वो 22/12/2003 से पहले कभी भी बीएसएनएल में पोस्ट हुआ हो, वो पेंशन का एलिजिबल है। लेकिन इसमें एंडोर्समेंट नहीं था बीएसएनएल को। जब एंडोर्समेंट नहीं था, हमारे संज्ञान में ये पत्र आया, तो जैसे हमारे संज्ञान में पत्र आया तो हमने इसका हवाला 3/3/2023 का हवाला देते हुए एक संचार मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में हमने क्या लिखा, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2000 में अधिसूचित विज्ञप्ति और रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्तियों के अनुसार भर्ती चयनित टीटीएस को भारत सरकार डीओपी एंड पीडब्ल्यू के न्यूनतम ओएम फला दिनांक 3/3/2023 के अनुरूप पेंशन नियम 1972 के अनुसार पेंशन भोगी लाभ पुरानी पेंशन योजना सहित सभी लाभों को प्रदान करने हेतु अनुरोध। अब जब हमने ये पत्र लिखा, ये देखिए डेढ़ 2 और 2.5 पेज का हमने जब ये पत्र लिखा, इस पत्र के तुरंत जवाब में सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम निकला और ये बीएसएनएल मैनेजमेंट को 17 अप्रैल को एंडोर्स किया गया। 17 अप्रैल को एंडोर्स किया गया। 17 अप्रैल को एंडोर्स करने के बाद फिर पुनः हमने देखा कि ये तो एंडोर्समेंट एक जर्नल एंडोर्समेंट है, क्यों ना इसकी डायरेक्ट कॉपी पत्र का जो कहने का मतलब है सीएमडी साहब को
क्यों ना डायरेक्ट ये मेमोरेंडम या ये ऑर्डर भेजे जाए। हमने तुरंत एक पत्र और लिखा 6/4 को, माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नाम लिखा। उसमें तुरंत माननीय महोदय का संचार मंत्रालय से चिट्ठी देखिए, CMD BSNL, और नीचे कॉपी देखिए, एक कॉपी माननीय राजेंद्र सिंह तुसीर जी के नाम, एक कॉपी कीर्ति कुमार शर्मा यानी मेरे नाम। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, टू दी CMD BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस भारत संचार निगम जनपद न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट कंसिडरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ BSNL एम्प्लॉइज, कंसिडरेशन किया जाए BSNL एम्प्लॉय इन कैडर ऑफ JTOs, SDs, GOs, AOs, TTS और JEs रिक्रूटेड ऑन .DTS DTO 1999-2000 नोटिफिकेशन प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ। कहने का मतलब 1/10/2000 से पहले जितनी भी नोटिफिकेशन या वैकेंसी भारत सरकार DOT के माध्यम से निकाली गई है, प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ BSNL ग्रांट ऑफ बेनिफिट अंडर CCS पेंशन रूल 1972, कोई पट है ही नहीं। अब जो 22/12/2003 वो सेकंड लाई होगी, जो इस नोटिफिकेशन BSNL में आए, वो नोटिफिकेशन पूरे हिंदुस्तान में 1/1/2004 से पेंशन बंद हुई, BSNL में 1/10/2000 से क्यों हुई, वो सेकंड पार्ट आएगा पेंशन का। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन पे आए हैं, अगर वो लोग भी आए हैं 22/12/2003 से पहले अगर वो विभाग में पोस्ट हुए हैं, उनको मिलेगा। क्लियर। अब इन एसोसिएशनों का चेहरा, दोहरा चेहरा मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। आप लोगों के पास मैंने पत्र भेजा भी है, सभी के पास। इन लोगों ने क्या किया, इस चिट्ठी के बिहाफ पे ना ये एंडोर्समेंट है, इन्होंने चिट्ठी लिखी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने कहा भाई हमारे पास तो एंडोर्समेंट नहीं, तो भारत सरकार के लिए है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, आपके लिए तो है ही नहीं। अगर हम अगर आपके लिए होता तो इसमें एंडोर्समेंट हमारे होता, बात भी ठीक है। जब आप हो ही नहीं, फिर आपको एंडोर्स। तो जब हमने, इन्होंने पत्र, उसके बाद इन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा, हमने मैनेजमेंट को एक भी पत्र नहीं लिखा, क्योंकि मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है ही नहीं। हमने ये पत्र जो है डायरेक्ट पहले भी माननीय मंत्री जी को लिखा, दूसरी बार भी हमने माननीय मंत्री जी को लिखा, और दोनों पत्रों में एक बार एंडोर्समेंट होके आया, दूसरी बार डायरेक्ट कॉपी माननीय CMD भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम आया। आप बताइए, आप लोगों के लिए किसका योगदान बेहतर है? ये मीन मेक में मत जाइए। हमारी वेदना सिर्फ ये है, आप लोगों को DOT एम्प्लॉइज को जब बेनिफिट मिल सकता है कि आप लोग उस हक के भागीदार हैं, आप वंचित ना रहें। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें चंदा नहीं चाहिए, इस सब इनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग अपने मन मस्तिष्क में यह बिठा लें कि अगर अगले प्लान में अगर ये आ गए तो थर्ड PRC भूल जाना, E1 E2 भूल जाना, 30% सुपर निवेशन का बैलेंस कंट्रीब्यूशन भूल जाना, 30% सुपर निवेशन का कंट्रीब्यूशन 2016-17 से पहले कंट्रीब्यूट हो, वो भूल जाना। बाकी भत्ते तो बहुत दूर की बात है। हम कुछ भी ना होने के एवज में हमने आप लोगों के हितों की रक्षा की है, तो वो आप लोगों का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और 12 सितंबर 2023 को भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन को वोट देना होगा, यही आपका उत्तरदायित्व बनता है। उसके बाद का उत्तरदायित्व हमारा है, हम आपके लिए किस तरीके से काम करके, किस लेवल पर जाकर के आपके हितों की रक्षा करते हैं, यह शायद आपकी सोच और समझ से परे की बात है। जो लोग हमें जानते हैं वो सब समझते हैं। आज चश्मा हटा दीजिए, ये AIJTOA का
और SNA का चश्मा जो पहन रखा उसको हटा दीजिए। एक बार ये प्लेटफॉर्म पे आइए। हम सिर्फ और सिर्फ भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी हैं और भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी हैं। आपके हितों के लिए हमें काम करना है, आपने हमें सपोर्ट करना है और हमने आपके हितों के कार्य करके आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक यही था और कल अलग से टॉपिक, कल बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आएगा जो लोग लास्ट के पायदान में बैठे हैं उन लोगों के लिए, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, PA, PS, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया। कल की वीडियो में हम धीरे धीरे लेके आएंगे, आपके पर्क्स के लेके आएंगे। LTC में हमने क्या किया और इन्होंने किस तरह अड़ंगा अड़ाया, बोनस पे हमने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने अड़ंगा अड़ाया, प्रमोशन में हमने क्या किया, किसने किस तरीके का अड़ंगा अड़ाया। धीरे धीरे हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। कृपया सभी अधिकारी जो भी इस वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। नमस्कार।